क्या सच में? मुझे क्या बताऊं? ये भी जरूर आपकी साजिश होगी। आपने ही इनके दिल में ये उम्मीद डाली होगी। सब चाहती क्या है? देखती रहो, पता चल जाए। देख लिया, आपकी प्लानिंग हमेशा ही फेल होती। क्या होगा अगर सच में प्रेग्नेंट हुई तो? फिक्र मत करो, थोड़ी देर में सारी उम्मीदों को पानी फिरने वाला। अस्सलाम वालेकुम आप। क्या हुआ समीन की तबीयत को? बेटा वो अरे भाई, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में लड़की को चक्कर आ ही जाते हैं। ऐसी हालत में मतलब? भाई अलामात तो यही बता रहे हैं कि तुम बाप बनने वाले हो। व्हाट? लेकिन डॉक्टर ने अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं। अरे भाई साहब, अगर मैं दादी ना बन सकी तो क्या हुआ? इदरान भी तो मेरी बेटे जैसा है। आप देखिएगा, जब इसका बेटा होगा या बेटी होगी ना, उसे मैं अपनी गोदों में खिलाऊंगी, दादी बनकर पालूंगी मैं उसे, बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बीपी लो होने की वजह से चक्कर आ गया था। मैंने मेडिसिन लिखकर दे दी, इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जी जी आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अम्मी वैसे कितना मजा आया ना जब डॉक्टर ने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सबकी शक्लें देखने वाली हो रही थी। अब तुम्हें पता चला कि मेरा मकसद क्या था। मैं तो भाई साहब के दिल में पोते की ख्वाहिश जगाना चाहती थी। वैसे तो ख्वाहिश हमेशा से उनके दिल में है, लेकिन मैं तो बस चिंगारी को हवा दे रही थी। इदरान का चेहरा देखा था उस वक्त, और समीन, उसके माँ बाप कैसे परेशान होकर निकले थे। तो जाहिर ही है ना, 1 साल होने वाला है शादी को और अभी तक बेटी ने कोई गुड न्यूज नहीं दी है। वैसे अम्मी, मुझे लगता है कि ये सब पीर बाबा के तावीज़ों का असर। आपको याद है उन्होंने कहा था कि गारंटी देता हूँ समीन के घर कभी औलाद नहीं होगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, तभी तो तुम्हारी जगह बन सकेगी इस घर में, वरना समीन के होते हुए तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपनी जगह बनानी आती है अम्मी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। आपको पता है, मुझे समीन के एक्स फियांसे के बारे में पता चल गया। क्या? वाकई? कौन? अभी तक तो सिर्फ नाम ही पता चला है, बाकी डिटेल्स मैं जल्द ही निकलवा लूंगी। अभी तक समीन से राब्ते में है, इश्क करता है उससे। अच्छा, फिर तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ आसान हो जाएगा अम्मी, एक प्रॉब्लम है।
वो क्या? कमाल भाई। वो दोनों हाथों से भाभी को लूटने में लगे हैं, सज्जाद भाई के साथ मिलकर। पहले उन्होंने गन पॉइंट पे भाभी की ज्वेलरी छिनवा ली और अब फ्लैट की रजिस्ट्री अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अम्मी, इसमें सारी गलती मेरी ही। मैंने ही भाई को फ्लैट के पेपर्स ला के दिए थे। अगर मैं उनकी मदद नहीं करती तो वो कभी इस प्लान में कामयाब नहीं होते। ये लड़का बहुत गलत कर रहा है। अल्लाह ना करे अगर ये पकड़ा गया ना तो हम भी इस घर से निकाले जाएंगे इसके साथ। इसको अकल क्यों नहीं आ रही है? जो ख्वाब तुम देख रही हो ना इदरान से शादी का, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। तुम देख लेना इस लड़के की बेवकूफियों से। वाह भाई, तो तूने तो कमाल कर दिया। वैसे बड़ी महारत से डॉक्यूमेंट साइन करवाए हैं। बस अब जल्दी से रजिस्ट्री मेरे नाम करवा दे और इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। और सुन, एक और बात का ध्यान रखना तूने, कोई भी डॉक्यूमेंट घर के एड्रेस में ना पहुंचे। अपने इस फ्लैट का एड्रेस दे देना। तो फिक्र नहीं कर। और शैला को थोड़ी इतनी जल्दी पता लग रहा है इन सब बातों का। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई और प्रॉपर्टी भी है तो अपने नाम करवा लेते हैं, फिर भाग निकलेंगे एक साथ। दुबई का वीजा है तेरे पास? नहीं। तो लगवा। शैला को पता लगने से पहले निकलना है यहाँ से। और मेरी फैमिली? उनको हैदराबाद भेज देंगे। अरे नहीं ना, नहीं मानेंगे वो। मेरी अम्मी और बहन को बड़े से घर में रहने की आदत हो चुकी है। और मेरी बहन मारिया, वो तो इदरान से शादी करने के लिए पर तोल रही है। वो तो नामुमकिन है। खैर, तू अगला प्लान बता। अगला प्लान कोई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लालच में आकर कोई बेवकूफ़ी कर डालूं। इन्हीं कागजात को बड़ी मुश्किल से साइन करवाए मैंने। इनको साइन करवाने के लिए मुझे नींद की दवा देनी पड़ी है। बड़ा काम करने से पहले बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। और तू टेंशन किस बात की ले रहा हूं? मैं हूं ना तेरे साथ। हम ये काम बहुत एहतियात और तरीके से करेंगे, हैं? किसी को बिनक भी नहीं लगने देनी। चल, तू अगला प्लान बता। नहीं है कोई अगला प्लान, क्योंकि शाइला के पास है ही कुछ नहीं। जो कुछ भी है उन दोनों बाप बेटे का है। और शाइला ने तो अपना जेवर भी बैंक के लॉकर में रखवा दिया। जेवर छोड़, कुछ और बता। कुछ और क्या बताऊं? कुछ थ्रिलिंग हो, कुछ मजेदार हो। है थ्रिलिंग क्या मतलब? मैंने सुना है इसकी भाई की एक बहुत प्यारी सी बेटी भी है।